यस। तो ये जैसे अपन कह रहे कि इसमें अपन सबसे फर्स्ट डिफाइन करेंगे जोग्राफिक मेरिडियन क्या है, फिर अपन कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो इंक्लाइन एंगल है वो 11.3 डिग्री के इक्वल रहता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन कह रहे 0.3 टू 0.4 गॉस के ऑर्डर का होगा। एंड गॉस और टेस्ला में रिलेशन देखें तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस है। अभी हम जोग्राफिक मेरिडियन की बात करते हैं। हम कहेंगे द प्लेन कंटेनिंग geographic axis, the plane containing geographic axis, the plane containing geographic axis is called geographic meridian. The plane containing geographic axis is called geographic meridian. मतलब जिस प्लेन के अंदर जोग्राफिक एक्सिस लाई करता है उसको अपन जोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। दूसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन सेम थिंग, जिस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक एक्सिस लाई करता है उसको अपन मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस is called magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन। और यहाँ पे अपन कहेंगे द एंगल बिटवीन the angle between magnetic axis and geographic axis is 11.3 डिग्री। तो अपन कह रहे कि जोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल 11.3 डिग्री के इक्वल है। देन यहाँ पे अपन टर्म डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नेक्स्ट कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का एंगल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो अभी हम कहेंगे कि हमने दो प्लेन देखे, एक जोग्राफिक मेरिडियन देखा, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन देखा। इस दोनों के बीच का जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे। दैट मीन्स वी कैन से द एंगल बिटवीन geographic meridian and the magnetic meridian. Magnetic meridian is called angle of declination. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जैसे अपन कह रहे हम दो प्लेन का देखें, ये जैसे अपने पास ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन अपन कह रहे कि इस टाइप से है। ऐसे अपन कह रहे कि प्लेन है। इस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे। इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला जोग्राफिक मेरिडियन है तो ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो
दोनों जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे। द एंगल बिटवीन net magnetic field net magnetic field and the horizontal component of the earth's magnetic field net magnetic field of the earth and the horizontal component of earth's magnetic field is called angle of dip angle of dip। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने कहा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और हमने कहा था कि मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिसे अपने फाई से रिप्रेजेंट किया था। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड उठा, ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है जिसे अपन बी नॉट कह सकते हैं। और ये बी नॉट ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ये जो डाउनवर्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच है और वर्टिकल कंपोनेंट बी वी है। तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा उस थीटा को अपन एंगल ऑफ डीप कहेंगे। जैसे हम यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की अपन बात करें तो वो अपने पास है बी नॉट कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो वो हमें मिल रहा है बी नॉट साइन थीटा। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। मतलब थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं टेन इनवर्स बी वी अपन बी एच के इक्वल होगा। ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी वी अपन बी एच के इक्वल होगा। और अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना तो बी नॉट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी जैसे अपने अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसको कैसे अपन देखेंगे, तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि अर्थ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। ये सपोज अर्थ मैग्नेटिक है और यहाँ पे हमने कहा था कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और साउथ में एंटर करती है। नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है। यहाँ पे इस टाइप से अपने पास फील्ड होगा। अभी किसी पॉइंट पर हम कह रहे कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो नेट फील्ड इंटेंसिटी देगा। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और यहाँ पे टेंजेंट है, वो अपन कह रहे कि बी नॉट की, ये बी नॉट होगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी इस टेंजेंट को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये जो कंपोनेंट है नॉर्थ टू साउथ और दूसरा कंपोनेंट ये है। तो अभी हम कह रहे कि जो नॉर्थ टू साउथ वाला कंपोनेंट है उसको अपन हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहेंगे। ये जैसे नॉर्थ टू साउथ कंपोनेंट है वो हॉरिजेंटल, इसको अपन एंगल ऑफ डीप कहेंगे।
ये बी एच मानेंगे और ये जो कंपोनेंट है वो बी बी के इक्वल है ना। नॉर्थ, अगर ये बेटा अपन कह रहे कि साउथ हेमिस्फेयर है या साउथर्न हेमिस्फेयर है, साउथर्न हेमिस्फेयर में वर्टिकल कंपोनेंट अपवार्ड होगा। वही अगर अब बात करें बेटा इस नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कुछ इस टाइप से होगा। इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो अभी अपन कह रहे कि थीटा की बात करें बेटा तो हमें ये वाला जो है वो थीटा होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये बी एच होगा और ये बी वी होगा। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना। इक्वेटर के सॉरी एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बी वी हो गया। तो अभी अपन कह रहे कि अगर मैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड आ रहा है, और अपन कह रहे कि मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट अप होगा, है ना। कई प्रॉब्लम में अपन कह रहे कि इस कंसेप्ट को अपन ईएमआई जैसे ईएमआई इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो अपने को पूछा जाता है कि उस मोमेंट पर प्लेन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है साउथर्न हेमिस्फेयर में है, तो कौन सी फील्ड लाइंस वो कट करेगा वो अपन यहाँ से डिसाइड करते हैं, है ना। ये सपोज अपन कह रहे कि पी है, क्यू है, पी क्यू आर एस, इसको अपने का क्यू डैश और ये आर डैश, ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन, एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी अपन कह रहे हैं कि सपोज ये जो एंगल है इसके बीच का एंगल अपन कह रहे कि हम अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल अल्फा है, और ये अपन कह रहे कि 90 माइनस अल्फा है। मतलब हम कह रहे कि पी क्यू आर एस द एंगल बिटवीन, या एंगल बिटवीन, एक प्लेन तो है बेटा पी क्यू आर एस एंड पी क्यू डैश आर डैश एस इज 90 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अभी अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जैसे बेटा एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेटा वर्टिकल कंपोनेंट है। अभी इसको अपन कहेंगे कि फर्स्ट जो प्लेन पी क्यू आर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो बी एच की वैल्यू अगर देखें तो बी एच अपने को क्या मिला था बेटा, बी नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे अपन कह रहे कि थीटा दैट इज एक्चुअल डीप एंगल है, एक्चुअल डीप एंगल वो थीटा है। एंड थीटा वन वो अपन कह रहे डीप एंगल इन प्लेन पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस में डीप एंगल थीटा वन है। एंड थीटा टू दैट इज एपरेंट, ये एपरेंट है क्योंकि एक्चुअल प्लेन नहीं है, तो डीप एंगल इन प्लेन पी क्यू डैश आर डैश एस में होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इन प्लेन या फोर प्लेन पी क्यू आर एस का, एंड पी क्यू आर एस में इसको अपने का बी एच वन, ये बी एच टू है। तो अगर मैं बी एच वन की बात करता हूँ तो बी एच वन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं बी नॉट कॉस थीटा एंड कॉस अल्फा के इक्वल होगा, ये बी एच वन है। और अगर मैं बी वी वन की बात करता हूँ तो बी वी वन वो अपने पास क्या होगा, बी नॉट साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। अभी हमें पता है
कि इसके अंदर डीप एंगल बेटा थीटा 1 है, तो टेन थीटा 1 हमने कहा था क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से अपने को मिला टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अगर मैं प्लेन फोर प्लेन पी क्यू डैश आर डैश एस की बात करता हूँ, तो उसमें बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन कहेंगे बी नॉट कॉस थीटा ऑफ साइन अल्फा, 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा इसमें सेम रहेगा, दैट इज बी नॉट साइन थीटा। और यहाँ से अगर अपन एपरेंट डीप एंगल फाइंड करें टेन थीटा 2, तो वो हमें मिलेगा टेन थीटा अपॉन साइन अल्फा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4। क्लियर। अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे मैं यहाँ से कॉस अल्फा की बात करता हूँ, तो कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1। और यहाँ से साइन अल्फा की बात करेंगे तो साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 2। अभी इक्वेशन 3 और 4 है, उसको बेटा स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, और उसको अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हमें मिला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 2, उसका होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 2, and that will be equals to cot square theta equals to cot square theta 1 प्लस cot square theta 2 के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि आज इक्वेशन रिजल्ट याद रखना है। सबसे पहले ये जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा था इसी फॉर्मेट में, हमें थीटा 1 थीटा 2 एपरेंट डीप एंगल दिया हुआ था और थीटा की वैल्यू एक्चुअल डीप एंगल फाइंड करना था, तो डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 होगा। और दूसरी बार थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू दी हुई थी और अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करना था, तो यहाँ पर थीटा जो है दैट इज एक्चुअल डीप एंगल है, एक्चुअल डीप एंगल, एंड थीटा 1 and थीटा 2 आर apparent डीप एंगल, apparent डीप एंगल के इक्वल। ठीक है। We can measure इलेक्ट्रिक डीसी करंट का, इलेक्ट्रिक डीसी करंट, इलेक्ट्रिक डीसी करंट को मेजर करने के लिए अपन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो ये टेंजेंट लॉ पे वर्क करता है। इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ कहता है कि करंट है वो टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जैसे अपन कह रहे कि इसमें सर्कुलर कॉइल होता है और एक का कंपास होता है, तो देखो कैसे अपन उसकी कंस्ट्रक्शन देखें। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, ये एंगल अपन कह रहे कि जो कोयल है, कोयल के साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा।
क्योंकि एक ही प्लेन में है, टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ सर। चलो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अपन बात करें कि नेट टॉर्क इस पर जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। अगर अपन देखें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल के इक्विलिब्रियम के लिए अपन कहेंगे कि नेट टॉर्क जीरो होगा। तो वन वेक्टर प्लस टू वेक्टर इक्वल्स टू बेटा क्या होना चाहिए, जीरो। ये दोनों टॉर्क है, ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करें तो वन को अपने का एम बी नॉट साइन 90 माइनस थीटा होगा, और टू को अपन लिख रहे हैं एम बी एच साइन थीटा बेटा। और यहाँ पे जो बी नॉट है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। और उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सेंटर पर एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है तो उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो क्या होगा, एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हमने कहा एम, बी नॉट की जगह हमने लिखा एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये अपने पास एम बी एच साइन थीटा हो गया। मतलब हमें यहाँ पर आई को फाइंड करना है, तो एम से एम का कैंसिल आउट हो गया। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, टू बी एच इंटू आर हो गया अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से बेटा अपने को क्या मिल रहा है कि आई इक्वल्स टू के टेन थीटा, और के जो है वो कांस्टेंट है, टू पता है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वो भी बेटा कांस्टेंट रहता है गिवन पॉइंट या गिवन प्लेस के लिए, और म्यू नॉट इंटू एन ये अपन कह रहे कि कांस्टेंट है। इसको अपन कहेंगे रिडक्शन फैक्टर। ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। ये रिडक्शन फैक्टर के इक्वल होगा। और यहाँ से बेटा अपने को क्या मिल रहा है कि आई जो है प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा के इक्वल होगा। आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, और उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा, टेंजेंट लॉ। यही अपने पास टेंजेंट लॉ है। मतलब करंट है वो जो टेंजेंट थीटा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी को अपन टेंजेंट लॉ कहेंगे। मतलब थीटा अपन मेजर करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आई है वो भी अपन मेजर कर सकते हैं, दोनों के अंदर लीनियर रिलेशन होगा। अगर जैसे अपन कह रहे हैं, जैसे हमने कहा बेटा थीटा 45 डिग्री है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू के टेन 45 डिग्री होगा। और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो उस केस में अपन का रिडक्शन फैक्टर उस करंट के इक्वल होगा, आई इक्वल्स टू के इक्वल होगा। और हम जब आई इक्वल्स टू के हैं उस केस में अपन कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगा या एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते थे बेटा, थीटा अपॉन आई होता, सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, maximum accuracy and sensitivity, थीटा 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है सर। ये टॉर्क हो गया। और इस टॉर्क को अपन लिख सकते हैं एम एल, ये अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इंटू साइन थीटा। मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू कैपिटल एम बी एच साइन थीटा, और एम इंटू एल उसको अपन कह सकते हैं कैपिटल एम। मीन्स यहाँ से टॉर्क को अपने लिखा आई अल्फा इक्वल्स टू एम इंटू बी एच साइन थीटा के इक्वल होगा। मीन्स
अल्फा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एम बी एच अपॉन आई थीटा का, अगर एंगल वेरी स्मॉल है तो, और रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ओमेगा बटा क्या मिला, अंडर रूट एम बी एच अपॉन आई। और अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच हो गया। देखो यहाँ पर टाइम पीरियड को अपन बी एच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मेजर करना है ना, मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है, तो अपन इसकी हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर।